बाबूलाल जी, एक और फैसला कह सकते हैं कि कोर्ट में जिस तरह से जेपीएससी को लेकर के मामले चल रहे थे, सरकार ने खुद आज ये कह दिया या आयोग की तरफ से कहा गया है कि जो आरक्षण होने चाहिए थे उसमें गड़बड़ी हुई है, जो परिणाम घोषित किए गए थे पीटी के, इसलिए उसको रद्द करते हुए फिर से एक रिजल्ट जारी होगा और फिर तब मुख्य परीक्षा लिया जाएगा। देखिए, आप सब लोगों को ध्यान में होगा कि इस समय जेपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम के बाद जो गड़बड़ी हुई और छात्र नौजवान सड़कों पर उतर आए और सरकार ने जब उस आंदोलन को दबाने की कोशिश की तो भारतीय जनता पार्टी से भी नौजवानों ने सहयोग मांगा और पार्टी के विधायक भानु प्रताप शाही जी और फिर नवीन जायसवाल जी जिस दिन लोग आंदोलन कर रहे थे उस दिन लोग गए भी, हम लोगों ने भेजा भी प्रतिनिधि के रूप में और फिर उस दिन भी लाठी चली। एक और जेपीएससी में भारी गड़बड़ी हुई थी और गड़बड़ी ऐसे तैसे नहीं हुई थी। साहेबगंज और लाहौर दग्गा में तो सीरियली रिजल्ट हुआ था, लड़कों ने पास किया था और उसकी जब नौजवानों ने उस पर आवाज़ उठाई तो फिर बाद में ये पता चला कि कम अंक ला करके भी लोगों को पास कर दिए थे और फिर उस समय आंदोलन का ये परिणाम हुआ कि 50 से कैसे बच्चों का रिजल्ट को फिर से उन लोगों को फेल कर दिया। यानी उसी समय साफ हो गया था कि जेपीएससी के एग्जाम में गड़बड़ी हुई है, क्योंकि उस समय भी कहा जा रहा था कि जबकि विज्ञापन में भी उन्होंने कहा था कि अमर सीट को हम जारी करेंगे, लेकिन अभी तक अमर सीट को उन्होंने जारी नहीं किया। भैया आखिर क्या छुपा रहे, क्या बचा रहे हैं? और इसलिए छात्र नौजवान और भारतीय जनता पार्टी भी उसी समय से मांग कर रही थी कि भाई इतनी बड़ी तादाद में गड़बड़ी हुई है और इसलिए जेपीएससी की जो प्राइमरी जो एग्जाम हुआ है उसको रद्द करे और सरकार उसको रद्द करावे। चूंकि जेपीएससी के अध्यक्ष ने जिस प्रकार से आंदोलन को कुचलने की और गड़बड़ी को पर्दा डालने की कोशिश की तो हम सब लोगों ने मांग की थी कि भाई उसको हटावे जेपीएससी के चेयरमैन को और पूरे मामले की जांच सीबीआई से करावे। और आज कोर्ट में जब मामला चला तो कोर्ट में सुनवाई हुई तो सरकार को, आयोग को समझ में आ गया कि आगे और जांच होगी तो सब कुछ खुल जाएगी। तो सरकार ने ही फिर से जो हमने जो सुना है, तो मैं कह सकता हूं कि जिन मुद्दों को लेकर के हम सब लोग जो मांग कर रहे थे, छात्र नौजवान जो सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे, अब तो वो सिद्ध हो गया कि गड़बड़ी हुई है। उन्होंने भी खुद मान लिया कि गड़बड़ी हुई है और जब गड़बड़ी हुई है तो फिर जेपीएससी के चेयरमैन को बने रहने का कोई हक नहीं बनता। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं उसको तुरंत हटावे और पूरे मामले की जांच सीबीआई से करावे, तभी आगे भी निष्पक्ष जांच हो सकता है। जिस तरह से सरकार यानी मुख्यमंत्री ने विधानसभा में भी कहा था कि यहाँ के जो सामान्य लड़के हैं वो दूसरे कोटे में ज्यादा पास किए हैं, साथ ही मनुवादी हैं जो लोग विरोध कर रहे हैं, आज फिर क्या हुआ? नहीं, मैंने वही कहा ना कि जिस प्रकार से वो आंदोलन को यानी गड़बड़ी को छुपाने के लिए तरह तरह के वो तर्क दे रहे थे, तरह तरह की वो मनगढ़ंत बातें बोल रहे थे। अरे आज तो स्पष्ट हो गया ना, अब तो उन्होंने माना ना कि यहाँ गड़बड़ी हुई है, फिर से हम उसको ठीक करेंगे। अब क्या बचा हुआ क्या है? तो जितनी भी चाहे सदन में बोले हो या बाहर बोले हो, हम तो कह ही रहे हैं, हम लोगों उन्होंने जो सच्चाई को, गड़बड़ियों को पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे, आंदोलन को कुचलने की उन्होंने कोशिश कर रहे थे और अब तो सिद्ध हो गया। इसलिए अब तो कुछ बचा नहीं है, अब तो बिल्कुल साफ दिख रहा है पानी की तरह कि कहाँ गड़बड़ी हुई है। और इसलिए हमने कहा कि अब तो सरकार का काम है कि उस चेयरमैन को वहां से तुरंत हटावे और पूरे मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। दीपक जी, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है, झारखंड के राज्य के युवाओं से जुड़ा हुआ है। आज जो सरकार ये कहती थी कि मनुवादी लोग विरोध कर रहे हैं, बाहर के लोग हैं, जेपीएससी में पहली बार स्थानीय लोगों की भागीदारी ज्यादा हुए हैं, ज्यादा युवा पास किए, आज वही सरकार कोर्ट में कहती है कि हमसे गलती हुई है, इसको हम फिर से रिजल्ट जारी करते हैं पीटी का, तब फिर मुख्य परीक्षा लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं न्यायालय के निर्णय का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दूसरी बात क्या है कि यही सरकार जो हल्फनामा डाल करके उच्च न्यायालय में अपनी गलती को स्वीकार कर रहा है और विधानसभा में मुख्यमंत्री जी डफली बजा रहे थे, ये दो चेहरा चरित्र सरकार का सामने आया।
मैं मानता हूं कि जितनी बातें आई हैं उससे ज्यादा गड़बड़ी है, इसलिए पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। और अविलंब इस सरकार में अगर थोड़ी भी नैतिकता है, नैतिकता का अगर थोड़ा भी पालन करना चाहती है सरकार, तो जो चेयरमैन है अमिताभ चौधरी, उनको बर्खास्त करते हुए एफआईआर दर्ज किए जाने चाहिए, क्योंकि छोटे कर्मचारी और छोटे अधिकारियों के द्वारा वहां पर गलती नहीं की गई है, गड़बड़ी नहीं की गई है, भ्रष्टाचार की गंगोत्री ऊपर से आया है। इसलिए अविलंब राज्य की सरकार में थोड़ी नैतिकता है तो बर्खास्त करे। आयोग के अध्यक्ष भी कहते थे कि मेरे चेहरे से परखिए, सब कुछ साफ है। झारखंड की जनता उनके पुराने चेहरे को जानती है। लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त भी उनके चेहरे को जानती है। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को में थे तब भी चेहरा जानती है। और स्टेडियम में जो गड़बड़ी किया है उसका कोर्ट ने संज्ञान लिया है, वो भी राज्य की जनता और देश की जनता जानती है। कोर्ट ने संज्ञान लिया 196 करोड़ के मामले पर। आप लोग क्या चाहते हैं अब जेपीएससी में क्या हो? अविलंब सीबीआई की जांच कराया जाए। सीबीआई की जांच तो होनी ही चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अगर ये सरकार नहीं कराएगी तो हमारी सरकार जब बनेगी तो सीबीआई की जांच कराते हुए दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। तो दीपक प्रकाश जी ने साफ कह दिया कि अभी भी अगर सरकार में नैतिकता है तो पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराए, नहीं तो हमारी सरकार आएगी तो फिर से पूरे मामले की जांच सीबीआई से होगी और यहाँ के युवाओं के साथ इंसाफ होगा और फेयर एग्जाम फिर से होगा। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 रांची।